भैया संतोष भैया नागपुरे जी, हमारे भी जिला विकास समिति की तरफ से रूपा भैया और भैया किशन जी, डॉक्टर साहब के अभिजीत जी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता, यहाँ पर आए सभी माताएं बहनें, हमारी पार्टी के प्रत्येक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जिन्हों की आपने सभी चीज देख रहे हैं, बहुत चीजें आपने देखा परिवर्तन इन 6 सालों में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है, प्रधानमंत्री जी भारत को समृद्ध बना रहे हैं, भारत को विश्व में ऊपर ले जाने का हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक खूबी हमको अच्छी लगती है कि जो जमीन में बैठा वो गरीब व्यक्ति, कहा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, इस धरती में जन्म लेने वाले को अधिकार है सांस लेने का, सूरज के दर्शन करने का, हमारे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है छत के नीचे सोने का, भोजन करने का। जब वो गरीबों के लिए सोच रहे हैं, आपने देखा 15 माह की सरकार, सेठ कमलनाथ जी की सरकार, 15 माह में दुख दर्द खुशियां सब आई, लेकिन जमीनी स्तर में कहीं भी चलते उनका एक भी नेता और मुख्यमंत्री नहीं दिखे। लेकिन 15 महीनों में जो महामारी होने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जमीन में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आज भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आया कि हम भी उनकी जो सेवा भाव है कहीं ना कहीं के शिल्पकार आज विश्वकर्मा जी की जयंती, वैसे उसी तरह हमारे भारत देश के शिल्पकार आज मोदी जी का जन्मदिन, हमारा महिला मोर्चा उनके जन्मदिन पर आज अनाथालय में जाके, गरीब बस्ती में जाकर और सफाई करके उनका जन्मदिन मनाया है बहनों ने। और कोरोना काल को देखते हुए सब मंडलों में बहनों ने अपने अपने अनुसार सेवा सप्ताह और मंडल अध्यक्षों के सहयोग से मोदी जी का जन्मदिन मनाया है। मैंने बहनों से निवेदन किया है कि मोदी जी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु, शतायु और वो स्वस्थ रहे और इसी तरह देश का नेतृत्व के साथ साथ विश्व का भी नेतृत्व करे, इसलिए हर घर में एक एक दीप जलाने का अनुरोध किया है। भैया जान दो इसको। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। लेखराम चौधरी जी, लेखराम चौधरी जिनकी कान की मशीन मंच में लेखराम चौधरी जी, वो कोनिया जी, कोनिया पर लोकनाथ कोनिया जी, भैया उसको भी चढ़ाना पड़ेगा, यहीं से मिल जाएगी ना। अरे तुमको ऐसे हो यार, तुम ऐसे हो जाओ। राजेंद्र बघेल डाल दो, वही भैया डाल दो। पूनम यादव, राजेंद्र बघेल, पूनम यादव। अरे तू कहाँ जा रहे है? ऐसे तो हो तुम। तुमको जाना तो क्या नाम है दादा आपका? लोकमन। क्या बोल रहे हैं? लोकमन सनोज। अरे राजन लोकमन राजन आ गए। पहले हाथ में लो। आइए भैया, क्या नाम है? पहले लोकमन जाते हैं, लोकमन जाते हैं। एक चश्मे वाला ले आओ तो चार भैया। अरे यार तुमको तो अपने पास ही रखना है मेरे को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है।
बोलो भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम से बैठ के उधर जाओ, देखना तो बस बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। चश्मा वाला भैया पार्टी के झंडे के नीचे है जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम है। मैं तो मात्र यहाँ का विधायक होने के निमित्त हूँ, जो मेरी ड्यूटी बनती है। वहाँ पर निर्देश हुए अध्यक्ष महोदय कि भैया यहाँ पर इस कार्यक्रम में जे बांटना है। शुरू में निर्णय हुआ कि 70 बहनों को, जो हमारी बहनें हैं, दिव्यांग हैं, वो कहीं न कहीं हमारी विधवा बहन है, परित्यागता है, और कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके प्रति शारीरिक क्षमता किसी कारण दिव्यांग के बीमारी के कारण वो कमाने लायक नहीं है, लेकिन वो बहन सिलाई कढ़ाई करके अपने परिवार को चलाती है। तो उसके लिए निर्देश दिया अध्यक्ष महोदय ने कि आप सिलाई मशीन को विधायक निधि से सुरक्षा अनुदान से वितरित कर दिया जाए। हम भी सहमत हो गए, सिलाई मशीन का आदेश किया, लेकिन कहीं न कहीं दिल में लगा। सभी माननीय सदस्यों के साथ बैठे, बोले भैया आप तो हमेशा खुद भी देते हो, सुरक्षा अनुदान विधायक निधि देते हो, और लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐसे महापुरुष के कार्यक्रम में सरकारी पैसे देकर दान देना मेरे भी दिल ने गवाही दिया। मेरी भी इच्छा हुई कि उन बहनों को मैं सिलाई मशीन 70 दे रहा हूँ, क्यों मैं अपने जेब से दूं, क्यों मैं विधायक की निधि दूंगा। इसलिए कोई भी बहनों को इसके लिए कोई भी कागज हमको वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन को नहीं देना है, कोई बैंक खाता नहीं देना है। ये तो आज आप लेके जाइए, इसमें लिखवाया गुजवाया इसलिए गया है मजबूरी में, कि कुछ रिपोर्टें ऐसी आ गई कि कुछ लोगों का हमको मिल जाए और हम तत्काल 4300 की सिलाई मशीन है आपकी 3000 में खरीदार पाए। ऐसा ना हो, वास्तव में उस बहन के काम आए जो अपने परिवार के बच्चों को पाल सके, अपने पति का सहारा बन सके, अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन हमारे संगठन सब बैठे हैं, भाभी बेटी नीता पटेलिया जी, सबके निर्देश हुए हैं कि मुनमुन भैया सिर्फ 70 लोगों को दे देने से पूरा शहर या पूरे विधानसभा काम नहीं होता। तो हम लोगों का आग्रह है कि आज 70 नाम जो हमारे संगठन की तरफ आए हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्षों ने दिए हैं, उन बहनों को दे रहे हैं। लेकिन समय समय पर ऐसे कैंप हम लोग लगाएंगे, उसमें वही हमको आवश्यकता अपने सुरक्षा अनुदान साथ ही और भी अनुदान से और निजी तरीके से भी हम और बहनों को देंगे। इसलिए चिंता न करें, 70 चयनित हुई है, लेकिन हम चाहेंगे 700 बहनों को हमारे तरफ से, मेरे तरफ से सिलाई मशीन मिले। आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हमारी 3 चक्का वाली साइकिल है, पिछले बार 40 हमारी ये स्कूटियां दी गई थी, उसमें 12,000 रुपए प्रत्येक हितग्राही को अपने जेब से जमा करना होता है भाभी जी। तो उसके लिए उसको जो 12,000 जमा करेंगे 35-36,000 हमारी सरकार देगी। किंतु बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 12,000 देना भी नहीं हो सकता था। तो उस समय जो कैंप लगा भी 2 महीना पहले 40 ऐसी हम लोगों ने दिया है, उसमें 12,000 रुपए 40 लोगों का मैंने अपनी विधायक निधि से दिया। लेकिन आज भी 70 लोगों को भी 12,000 रुपए अभी आपकी स्वीकृत किया हूं कि पूरे 70 लोग के साइकिल लेके जाएं। 40 पहले दे चुका हूं, 70 दिया, और बाकी जो है हम चाहेंगे कि आने वाले समय में और भी हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं इन इलेक्ट्रॉनिक साइकिलों का उपयोग करें और अपने जीवन में काम आए। तो आज मैं बहनों से बस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी आपके हर दुख में आपके साथ में है। कल ही हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के लिए काम किया है जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, लेकिन गरीबी रेखा कार्ड नहीं बन पाया, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, तो उनको ऐसे सब व्यक्तियों को पात्र किया गया है। कल से आपको सब उनको पात्रता पर्ची बांटी गई है। आप सोच सकते हो इस शहर में जितने लोग हैं उसमें से 73% गरीबों को अनाज मिलेगा, 73% लोगों को अनाज मिलेगा। गरीब व्यक्ति को वो मानता हूं मैं जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और 2 जून की भोजन की व्यवस्था करता है। और हम जैसे लोग मीडियम वर्ग के लोग ऐसे लोग हैं जो एक दिन
कमाते हैं और 1 महीने की व्यवस्था करते हैं, और अमीर 1 दिन कमाता है और 1 साल का भोजन की व्यवस्था करता है। मैं 3 वर्गों में समझता हूँ लोगों को दिया, लेकिन सरकार ने जो दिन भर मेहनत करता है और दिन भर मेहनत करने के बाद 2 जून की रोटी कमाता है, उसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उन सबको पात्रता पर्ची में लिया है। उनको 1 रुपए के भाव से गेहूं, 1 रुपए के भाव से चावल और 1 रुपए के भाव से नमक मिलेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को 5-5 किलो। इसलिए आप सबसे आग्रह है, मध्य प्रदेश की सरकार आप गाड़ी देखते होंगे जो स्वच्छता वाली जो हमारी गाड़ी आती है, या सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कहीं ना कहीं जो उपयोग ना करने की जो भाव किया जाता है, या भारतीय जनता पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जिस प्रकार से स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से प्रथम चरण में 14 तारीख को हमने तय किया कि ये स्वच्छता का कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम, क्योंकि सरकार में आते ही उनका पहला संदेश स्वच्छता को लेकर के है, इसलिए हमने स्वच्छता का एक कार्यक्रम जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किया गया था वो प्रथम चरण में किया। साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण की चिंता की, पर्यावरण की चिंता करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने वृक्षारोपण और नदियों के संरक्षण का जो काम शुरू किया, चाहे वो गंगा नदी का हो चाहे अन्य जुड़ी हुई नदियों का संरक्षण का जो काम किया, उनकी सफाई का जो काम किया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वृक्षारोपण बृहद स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के द्वारा 14 तारीख को भी किया गया, और आगामी समय में भैया राजेश त्रिवेदी जी जिसका नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे 20 तारीख को भी बृहद स्तर पे भारतीय जनता पार्टी सेवा समाज सप्ताह का समापन 20 तारीख को निश्चित रूप से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करके और स्वच्छता करके कहीं ना कहीं इसका समापन करने वाली है। इसी क्रम में आप देखेंगे जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो चिंतन किया, और जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का चिंतन करते हुए अपने प्रथम पंचवर्षीय कार्य में 2014 से 2018 के बीच में जो कार्यकाल था, उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास की, जहां आप आवास की दृष्टि में देखेंगे तो शासकीय आवास 1 या 2 की संख्या में गांवों में, पंचायत में और या नगर पालिका क्षेत्रों में बना करते थे। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नगर पालिका क्षेत्रों में और पंचायतों में आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में एक ही वर्ष में इस प्रकार का प्रधानमंत्री आवास का एक क्रांतिकारी कदम जो था वो उन्होंने दिया। साथ ही साथ शौचालय अगर आप देखेंगे तो वो भी सैकड़ों की संख्या में हर व्यक्ति को शौचालय देने का काम भी इस सरकार ने किया। अगर आप देखेंगे जनधन खातों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने इस कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे तो जनधन खाते खोले गए थे, तो 36 करोड़ जो हमारे जनधन खाते थे उसमें प्रति माह अभी 500 रुपए की राशि प्रति माह डाली जा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एलपीजी गैस का जो मुफ्त वितरण किया गया इस कोरोना काल में, वो जो क्रांतिकारी कदम था वो 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस हम उनके आंसू पहुंच पाए। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ देने का कहीं ना कहीं ये जो भाव था, उस भाव को आज हम सब भी महसूस करते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला नेतृत्व ने ये निश्चय किया कि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप में एक बड़े कार्यक्रम हम यहाँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर कल 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सेवा सप्ताह के दौरान ज़रूरतमंदों को कुछ मशीनों का वितरण किया जाना है और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाना है। उस संबंध में उस अवसर की तैयारी करते हुए सभी मशीनें तैयार की जा रही हैं और ट्राईसाइकिल वगैरह तैयार की जा रही हैं। कल जन्मदिवस जिला मुख्यालय के कार्यालय में बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारियां जोर शोर से
प्रारंभ हो चुकी हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह लगभग 70 मशीनें हैं, सिलाई मशीनें, जो ज़रूरतमंदों को प्रदान की जाएंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ट्राईसाइकिलें भी रखी हुई हैं, जो ट्राईसाइकिलें बिल्कुल कल देने के लिए तैयार हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक हैं और कुछ हस्तचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में यह तैयारियां कल जन्म दिवस के अवसर पर जो आयोजन किया जाना है उसको लेकर चल रही हैं। सम्मानित डॉक्टर अभिजीत सिंह जी चौहान, आप सभी लोग मंच पर विराजमान हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है, एक साथ भीड़ न लगाए, थोड़ा व्यवस्थित आप लोग व्यवस्था भी बनाए और एक साथ खड़े भी ना रहे, ऐसा मैं आग्रह कर रहा हूँ। सभी बंधुओं और भगिनी से आग्रह है, यह कार्यक्रम आयोजित है। वास्तव में भारतवर्ष के अंदर ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित किया है। और सुनिए, भारत माता के बारे में कहा जाता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो भुजाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी विशाल गंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, हिंद महासागर। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका आज 70वां जन्मदिन है और हम जिले की महिला मोर्चा की बहनें, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष गोमती ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग जनसेवा करके जन्मदिन मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, शतायु पार करें, स्वस्थ रहकर कई वर्षों तक इस देश की सेवा करें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे स्टेपलर दे रहा, स्टेपलर थोड़ी बोलो। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? हमारे क्षेत्र के राष्ट्रीय विधायक के द्वारा 70 सिलाई मशीनों का विशेष योगदान से यही समाज को आराध्य मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, दिव्यांगों को और जरूरतमंदों को सिलाई मशीन का वितरण सिवनी भाजपा जिला कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय और जरूरतमंद हितग्राही हमारे मंच के सामने उपस्थित हैं। आज सिर्फ सिलाई मशीन का वितरण होगा और प्रतीकात्मक मोपेड साइकिलों का वितरण होगा। चश्मा और अपने कान की सुनने की मशीन भी आज आपको तत्काल मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी का स्वागत है। धन्यवाद। नहीं, आप निश्चित कर लो, आपने कागज मैं यहाँ बुलाऊंगा कि कान की मशीन वालों को नाम लगेगा।
और 70 मशीन ज्यादा देर हो जाएगा, इसलिए आपको बुलाऊंगा फटाफट। आज महिला मोर्चा के लिए बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 70वां जन्मदिन। आज यहाँ पे पार्टी और सम्माननीय विधायक जी मुनमुन राय जी के द्वारा और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ भाजपा कार्यालय में साइकिल, विकलांग लोगों को साइकिल वितरण हुई और नेत्रहीनों को चश्मा की जांच करा के चश्मा दिया गया और परित्यक्ता बहनों को, गरीब बहनों को सिलाई मशीन यहाँ से दी गई ताकि वो अपना जीवन अर्पण उस सिलाई से कर सकें। और हमारे मोदी जी ने तो इतना किया है बहनों के लिए कि इतनी योजनाएं हैं कि अनगिनत योजनाएं हैं जिससे जनता को उसका लाभ हुआ। और 8 करोड़ उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस चूल्हा बहनों को दिया। और जो पहले ऐसा हुआ करता था कि वहाँ से सरकार के खजाने से 100 रुपये निकलता था और यहाँ 10 पैसे 10 रुपये पहुँचता था। उन्होंने ये कहा कि गरीब लोगों की ऐसी योजना बनाई कि जो जन धन खाता उन्होंने हर गरीब का खाता खुलवाया ताकि आज हर गरीब के खाते में सीधा पैसा आता है और उसका गोलमाल नहीं हो पाता। और इतनी योजनाएं बनाई हैं प्रधानमंत्री जी ने। उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उनकी दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बस यही हमारा आशीर्वाद और यही हमारा विचार है। आज श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार जो पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के रूप में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिवस बड़े खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अकल्पनीय जो काम किया है, जो भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में उनका पूरा योगदान है। जैसे जो इस देश के जो अनेकों कार्यक्रम और इस देश में जो अनेकों विसंगतियाँ थी उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दूर करके एक विश्व में अपनी छाप बनाई है। जैसे धारा 370 हो, चाहे मुस्लिम बहनों के 3 तलाक की बात हो, चाहे जो भारत का जो जिसमें सबकी जान बसती है, कण कण में श्री राम बसते हैं, ऐसे राम मंदिर का जो लगभग 500 वर्षों से मुद्दा लटका हुआ था उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही पलों में बड़े अच्छे ढंग से पूरे भारत की आत्मा राम को हमारे सभी जनता को सौंपा है। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, सभी हमारा जिला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हमारे जिला कार्यालय में निःशक्त जनों को साइकिल वितरण, हमारे कुछ भाई बहनों को चश्मा और ट्राइसिकल वितरण किया गया है। और हमारी बहनों के माध्यम से वृक्षारोपण, स्वच्छता, फल वितरण, ऐसे अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की सभी बहनें, युवा नेतृत्व, हमारा पूरा वरिष्ठ नेतृत्व सब काम करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रेम तिवारी जी, प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा के राज्य समिति सदस्य और सेवाभावी भाई गजेंद्र जी, उपाध्यक्ष भाई संतोष अग्रवाल जी, महामंत्री भाई अशोक राम जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य समिति पार्वती बाई जी, भैया संतोष संतोष जी, डॉक्टर अजीत जी, मेहता भैया, भाई जिले के भाई भाई
मंडल में कार्यक्रम हो रहा है। नगर मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चा के जयदीप जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं माननीय पत्रकार बंधु और सभी यहाँ उपस्थित जो कहीं न कहीं लाभान्वित होने वाले। पूरे देश, जिला और प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन मिठाइयाँ बांट के भी मनाया जा सकता है, पटाखा फोड़ के भी मनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका लक्ष्य है जन सेवा, तो कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करती है जो जनता तक पहुँचे, जनता लाभान्वित हो। और पूरे देश में सेवा सप्ताह इसी के अनुसार जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिले में भी भाई विधायक जी के क्षेत्र में सिवनी विधानसभा के अंतर्गत जिला भाजपा और विधायक जी सहयोग और मार्गदर्शन में आज का यह सेवा सप्ताह का यहाँ कार्यक्रम है। आज सभी लोग अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ लाभ लें। एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप हमें भी देख रहे होंगे, पूरे साधु प्रकार में खड़े हुए हैं कोरोना से लड़ाई के। आज सबको भी यही करना है। हो सकता है अभी हमें कोरोना हो और यहाँ हम बिना मास्क के आ जाए तो हम यहाँ 10 लोगों को कोरोना फैलाएंगे और चले जाएंगे। महामारी की आंधी चल रही है और जब आंधी चलती है, चाहे बिल्डिंगें हो या टपरे हो, सब हिलते हैं। हर किसी को अपना अपना बचाव करना पड़ता है। कोरोना ना राजा को देख रहा, ना रंग को देख रहा, ना बड़ा आदमी, ना गरीब, ना शहर का, ना ग्रामीण का। कब कौन किसकी चपेट में आएगा। आज हमारी पूर्व चली जाती है, हम बिना मास्क के कई बार आ जाते हैं और हम घर नहीं पहुँचते हैं और तीनों बच्चों के डांटते हुए फोन आ जाते हैं। तो आजकल घर से निकलने के पहले कोरोना के बचाव में क्या क्या हमें सावधानी बरतना है, पहले वो करते कि फोटो जाए तो बच्चे भी ना जाते और हम भी स्वस्थ रहे। जनता नहीं मान रही है, उसका परिणाम है कि आज महामारी बढ़ती जा रही है। आप सबको सुरक्षित रहना है और दूसरे को भी सुरक्षित करना है, जिससे हमारे देश में सभी सुरक्षित रहें। पिछले हफ्ते में हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, वहाँ जिला योजना समिति के सदस्य बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बधाई, हम सबकी ओर से आपको बधाई, अभिनंदन। हमारे विधायक जी के सम्मान के लिए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयदीप सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनका स्वागत करें। आइए प्रदेश जी हमारे नेता सम्मानित विधायक के माध्यम से आज हम सब 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड्डू आया, बड्डू बड्डू वो तो आया का भी करवाना पड़ेगा। बुद्ध भैया ने बोलवाया। और तुम्हें तो अब क्या नाम था, मैं चंद्रशेखर प्रताप सिंह ठाकुर, निवासी भैरवगंज। मुझे आज इस मेले में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में साइकिल प्राप्त हुई है, जिससे मेरे को कचहरी जाने आने में और सुविधा हो जाएगी। हमारे नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पार्वती गंगेला जी के स्वागत के लिए दिलीप
गोस्वामी जी आ जाए और हमारे संजू संजू हमारी कहाँ है सुनील हमारी? आप आइए आप आइए। इसके बाद चमारी मंडल जो है बेटा हाथ लगाओ चमारी मंडल अरे खड़े करो पुष्पा ये जयंती चौक से भाई सुनीता भाई यार ऐसे तो हो यार संजू सिवनी ग्रामीण में बसंत पटेल जी ये बाइसिकल वाला गरीब बड़े भैया इसके पास हेलमेट भी है उनका। हाँ वो ट्राईसाइकिल भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गाड़ी चाबी सबको। हाँ ये कहाँ की गाड़ी नहीं थी ना? जयदीप क्या जयदीप इनको ऐसा करना है? सेकंड को बीच में बैठा दो वही है वो तो है। अरे चाबी वहीं रखी। हाँ हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ अरे मैं इधर ही हूँ कार्यक्रम में। अभी टाइम लगेगा आधा घंटा लगेगा आधा घंटा ऊपर करना पड़ेगा वो नीचे करना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। मातरम।